नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। बच्चों, आप अगर मेरे वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो आप मेरे Facebook पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3, जिसमें कहा गया है शीर्ष 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा इसके क्षेत्र का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। बच्चों, हम लोग क्या किए हैं, एक हम लोग चित्र बनाए हैं। जैसे कि ये पहला त्रिभुज था ABC, है ना। ये एक त्रिभुज है और इसका मध्य बिंदु, जैसे कि हम लोग इसको मध्य बिंदु के रूप में, यानी कि BC भुजा को P के रूप में, AC को Q और AB को R के रूप में बांट दिए, है ना। ये समान दो दो भागों में बांट के हम लोग किए हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को बिंदु P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल, है ना। लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, है ना। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या करेंगे, P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बच्चों, है ना। क्योंकि देखिए बच्चों, BC भुजा जो समान दो भागों में बांटा हुआ है, तो इसीलिए x ये जो है x1, ये x2, है ना। या उसी को 2+0 बटे में 2, और ये y वाला, यानी कि ये हो जाएगा आपको 1+3 बटे में 2। ये समान दो भाग में बांट दिए। इसी को हल करने के बाद हम लोग को निर्देशांक आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे आपको, तो 2/2, ये आ जाएंगे 4/2। तो इसको काट के हम लोग लिखेंगे 1 और इसको काट के लिखेंगे 2, है ना। तो ये आ गए हम लोग को किसका निर्देशांक, बिंदु P का। क्या सब आ गए, 1,2। अब Q का निर्देशांक निकाल देंगे, लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक। फिर वही करेंगे यहाँ पे, 0+0, 0+0/2, और इधर हो जाएगा 3+-1, है ना। 3+-1 बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 0/2, और ये आ जाएंगे आपको 3-1/2। यहाँ से हम लोग देख लेंगे फिर से, तो ये आ जाएंगे कट के 0, और ये हो जाएंगे आपको 2/2, है ना। तो लिखना है, ये क्या हो जाएगा 0, और ये तो कटेंगे तो ये हो जाएंगे आपको 1। तो ये क्या आ गए, 0,1 आ चुके हैं हम लोगों को Q का निर्देशांक। तब निकालेंगे बिंदु R का निर्देशांक, लिखेंगे बिंदु R का निर्देशांक। बिंदु R का निर्देशांक के लिए वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे फिर से। यहाँ पे 0+2 या 2+0 लिखेंगे, 2+0/2, और इधर हो जाएंगे आपको 1+-1/2, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएंगे 2/2, और ये हो जाएंगे 1-1/2। तो इसको करेंगे, ये कट के 1 आ जाएंगे, और ये हो जाएंगे 0/2। तो काटने के बाद 1, ये कट के 0, ये आ गए 1,0। चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, पहले बड़ा वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए तो लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, है ना, x1 यहाँ से लेते हैं, x1 का मान 0, x2 यहाँ पे 2, x3 यहाँ पे 0, फिर y1 का मान आपको क्या है, -1, y2 का मान 1, और y3 का मान यहाँ पे आपको 3 है। तब निकालेंगे, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना, ABC का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला 1/2 इंटू
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। ये फॉर्मूला है, आपको इसी पे निकालना है। ये 1/2 इंटू x1 का मान आपको कितना बच्चों 0 इंटू y2 का मान देखिए 1 माइनस y3 का मान 3 प्लस x2 का मान 2 y3 का मान 3 y1 का मान माइनस में 1 है प्लस x3 का मान 0 और y1 का मान आपको -1 और माइनस y2 का मान ये भी 1 है। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे 1/2 इंटू 0 गुना -2 प्लस 2 है ना इंटू 3 प्लस 1 प्लस 0 इंटू -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू इसको गुना करेंगे तो 0 प्लस 3 दूनी 6 है ना। सॉरी, इसको पहले जोड़ लेते हैं ना, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे कितना 2 गुना 4 अब प्लस इसको करेंगे तो 0। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 1/2 बच्चों यहाँ से हम लोग आगे बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है तो है ना। तो ये आ जाएंगे आपको 1/2 इंटू 0 प्लस 4 दूनी 8 प्लस ये 0 तो ये आ जाएंगे 1/2 गुना 8 कट के 4 ये हो जाएंगे 4 वर्ग मात्रक है ना। लिखेंगे पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में हम लोग जो देखते हैं बच्चों तो पी क्यू आर जो हम लोग को निर्देशांक या पी के अनुसार x1 यहाँ होगा तो x1 का मान आपको है 1, x2 का मान यहाँ 0, x3 का मान आपको 1 है। फिर y1 का मान आपको क्या हो जाएगा 2, y2 का मान कितना होगा 1 होगा, y3 का मान आपको कितना होगा 0। तब लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फार्मूला आपको पता ही है ना। क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 यहाँ होता है y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 और ये y2 माइनस y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। तो 1/2 इंटू x1 का मान आपको 1 है और y2 का मान आपको 1 है, y3 का मान 0 है प्लस x2 0, y3 का मान 0, y1 का मान 2 प्लस x3 1 और y1 का मान 2 और y2 का मान 1। इसको सॉल्व करना है 1/2 इंटू 1 गुना 1 प्लस 0 गुना -2 प्लस 1 गुना 1 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 सॉरी 1 गुना 1 तो 1 ही होगा प्लस 0 प्लस 1 क्योंकि 1 को करेंगे 1 तो ये आ जाएंगे आपको 1/2 गुना 2 ये 2 2 कैंसिल बराबर में 1 वर्ग मात्रक। अतः अनुपात ज्ञात करना था, अनुपात बराबर त्रिभुज पी क्यू आर बटा त्रिभुज ए बी सी तो ये आ जाएंगे 1/4 तो ये अनुपात हो गए 1/4। क्या हो गए बच्चों 1/4 ये आपके आंसर हो गए है ना बच्चों। थैंक यू बच्चों।